बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अच्छा उसामा साहब, चाँद ग्रहण के हवाले से आपके साथ हम एक वीडियो कर चुके हैं पहले, लेकिन हमने खित्ते के हवाले से नहीं की थी। उस वक़्त तक रशिया के हवाले से हमने आपसे बात नहीं की थी। पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। रशिया में पुतिन जो हैं वो सदर बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, इस पे अब झड़पें हुई और अब अमेरिका ने भी बड़ी धमकियाँ दी हैं। रशिया में अब ब्लास्ट भी हुआ है। आपका इल्म क्या कहता है कि इस चाँद ग्रहण के क्या असरात देख रहे हैं आप खित्ते पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, 25 मार्च के बाद 15 अप्रैल से पहले ये सूरत-ए-हाल जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम को जा सकती है। यूरोप के सर पे ये खतरे की घंटी है। ये 15 अप्रैल तक अगर गुजर जाए अच्छे-अच्छे से तो बहुत ही अच्छा होगा इनके हक में। लेकिन इसी दौरान मुझे लगता है कि प्यूटन प्रोवोक हो सकता है और ये वॉर जो है ये अपनी बदतरीन शक्ल ले सकती है। ये चांद गिरन क्योंकि डायरेक्टली इस दफा लिंक्ड है यूरोप से। पाकिस्तान इंडिया में नहीं नजर आ रहा, तो इनके जैसे थे कि मामला रहेंगे और कुछ बेहतरी नहीं आएगी, कुछ अच्छा बुरा जैसा चल रहा है सीक्वेंस उसी को कैरी करेगा। लेकिन इनके यहाँ बहुत वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अच्छा, तो ये जो अपना यूक्रेन जंग है, ये तो अभी तक जारी है। अब अमेरिका के अंदर भी इस तरह की बातें हैं। जब आपको याद होगा, हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस किया था, अपना जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सदारती इलेक्शन लड़ने नहीं दिए गए तो बहुत खूंरेज़ी होगी। तो आगे आप क्या मंज़रनामा बनता देख रहे हैं? अमेरिका के हवाले से ही बता दें, वहाँ पे रहने वालों के हवाले से बता दें, कनाडा वो का बड़े बता दें। एस्ट्रो ट्रम्प साहब खुद बड़े एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने सही भविष्यवाणी की है। मैं समझ रहा हूँ कि वो उनकी जो ये बात है ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका का दूसरी दफा अक्टूबर के बाद ये अटेम्प्ट इसकी हो रही है, अमेरिका में ही लग रहा है। इसका मतलब है खूनरेजी, अनरेस्ट अमेरिका को फेस करना है। और ट्रम्प जो कह रहे हैं, वो जो धमकी दे रहे हैं, वो होके रहेगी। और तीसरी जंग अज़ीम के हवाले से जो पुतिन ने पेशेनगोई की है, तो उससे उसके बारे में आप हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? शुरू वो तो आपको पहले ही कह रहे थे कि ये साल ही अमेरिका का, आप याद करें अपने पुराने नाजरीन शायद बेहतर, जब हमने इस साल के शुरू में बातें की, प्रेडिक्शंस दे चुके हैं। बल्कि अब तो ये है कि कोई हमारी भी थोड़ी बहुत, आप बिजी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपके ही कोई व्यूवर्स ही क्लिप शिलिप निकाल के कोई वो दे दिया करें कि अमेरिका के बारे में जब हमने कहा था कि ये जो साल है अमेरिका अपनी रिट खो देगा दुनिया के कई मुल्कों से, प्लस जंगों में चला जाएगा और खुद भी इकोनॉमिक क्राइसिस में भी आएगा और अनरेस्ट भी फेस करेगा। तो वो होगा इस साल। और इसी तरीके से यूरोप और अरब जंगों को एक्सट्रीम अब आप देखेंगे होता। इवन आप खुद भी ये अप्रैल मई में नज़ारे करेंगे। अब इसके ये बढ़ती जाएगी टेंशन जो है, और ये सूरत हाल वर्स्ट होगी। तो एटमी जंग के हवाले से हमारे देखने वालों को आप क्या बताएँगे कि खुदा न ख़ास्ता किसी मुल्क के अंदर एटमी जंग का भी खतरा है? देखें बिल्कुल है। एटम अब बनाया था तो इंसानों का साथ लेने के था, शैतान ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया और जिस तरीके से भी बनाया और ये हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये अब चलने का वक्त भी करीब है। ये जंगें अब इस तरह की होंगी कि बड़ी बड़ी आबादियों के साथ ले जाएंगी, क्योंकि शैतान का यही मिशन था। उसने खुदा से कहा था कि मैं तेरी इन लोगों को दोजख का ईंधन बनाऊंगा। तो वो डेफिनेटली एक अपनी कोशिश में है, और ये कोशिश अब लगता है कि ये एटमी जंगों की सूरत में बन सकती है। अल्लाह ना करे, इस माह मुबारक के सदके अल्लाह ये सूरत हाल हमारे सरों से टाल दे। लेकिन ये माह रमज़ान ऐसा माह रमज़ान आप लोग दोबारा याद करेंगे, इसलिए इसकी कदर करें। जितनी ताकरातें मिलें, जितनी इबादत मिलें, गुनाह बख्शवा लें, अफ्तारियों के दस्तरखान सजा लें, जो करना है कर लें। ये मैक्सिमम इस माह रमज़ान को ना आंखों में, आसिम साहब आंखों में इसके मंजर
और इसकी जैसे कहते हैं ना एक एक इवेंट को महफूज कर लें, फोटो सेशंस कर लें, दस्तरखान पे बैठे हुए रूह अफ़ज़ा याद आ सकता है, इस तरह की वो पकोड़े-शकोड़े और इस तरह की चीज़ें जो भी थोड़ा-सा इस माह रमज़ान को मेरा बस ज़ाती सबको एक मशवरा है कि माफ़ियाँ भी माँग लें, गर्दनें भी आज़ाद कराने का महीना है खुदा के जो नाफ़िज़ करदा हकूक़ हैं और इसको ईज़ी ना लें, इसको अच्छे से, रीझ से इसके हक अदा कर दें क्योंकि चांसेस ये हैं कि इसके बाद आप लोग जो अगला हर साल देखेंगे उसमें इतना अमन और इतनी शांति नजर नहीं आती। अच्छा उसामा साहब, आपके साथ हमने एक वीलॉग किया था जंगों के हवाले से इससे पहले। उसमें कुछ लोगों ने हमसे कमेंट के करके नीचे पूछा था कि पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर जो हैं वो महफूज़ रहेंगे? और यूके के हवाले से ही बता दें कि यूके का भी आपने कहा था कि खतरात उस पे भी मंडरा रहे हैं। देखिए प्यूटन डायरेक्ट अमेरिकन फर्स्ट एलाई को हिट करेगा। चांसेस ये हैं कि ट्यून अप करने के लिए जो ज्यादा फड़केगा उसी के साथ देगा। तो स्ट्रेटेजिकली तो सीधा वो हो सकता है लंदन को ट्यून अप करे। और दूसरा ये हो सकता है कि जो लंदन तो मैं नहीं समझ रहा कि सेफ है एनीमोर अगर ये जंग शुरू होती है तो। बाकी ये है कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक है ना उसका एक नक्शा आया हुआ है हमारे पास, डिटेल्ड है, एक एटॉमिक साइंटिस्ट का बना हुआ वो है और वो उन्होंने हमें ही भेजा है कि हम पे उनको जैसे कहते हैं एक होप है और बहुत ही वो बुजुर्ग हैं, मोहम्मद अरशद साहब हैं, इधर इधर ही रहे हैं सारी जिंदगी, बल्कि उन्होंने तो जमीन के खजानों के भी पॉइंट बता दिए हैं उनकी जिंदगी में गुजरे हैं और सारी चीजें वो भी एक्सपोज करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे। बाकी ये है कि जो हाँ ये जो साइड है ना जो मैक्सिमम इसकी सिंपल सी थ्योरी होती है एटॉमिक की, जो हमले के चांसेस आपकी मेजर तनसीबात जहां भी हैं वो जगह हैं, जहां आपके असला डिपो हैं वो जगह हैं, जहां आपकी मेजर ब्रिगेड्स हैं वो जगह हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए हर वो जगह जो किसी अहम जगह के करीब है, किसी अच्छी हमारी रेजिमेंट कैंट के करीब है या किसी स्टॉक के करीब है, ये हर किसी को अपने अपने इलाके में बड़ा अच्छा पता है कि किधर हमारे ढेरियां लगी हुई हैं वो असले की और किधर हमारे लगी हुई हैं उनकी कैंट है या किधर हमारे दूसरे असासा जात हैं। तो ये एक्चुअल जो है ना वो है, मैं समझता हूँ कि वही क्रिटिकल एरियाज होंगे। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से। बहुत अरसे से जारी है, रमज़ान शरीफ में भी हमने देखा कि इस तरह के बड़े ही काबिल मज़म्मत वाक़यात रूनुमा हुए। बड़े लोगों को परेशानियाँ हैं, मुस्लिम उम्मा ने कोई अब तक किरदार अदा नहीं किया। आप क्या देख रहे हैं इस जंग का एक तो इख्तिताम कब तक आपको नज़र आ रहा है या ये जंग मज़ीद इसकी आग फैलती नज़र आ रही है आपको? आसिम साहब ये तो अब इख्तिताम क्या, ये तो इब्तदा थी। अब तो ये गले पड़ गई, अब हम सबके सर पे आ गई और पूरा अरब इसकी कीमत भरेगा अब। और इसराइल तो जो भरेगा सो भरेगा, जो खामोश रहे वो भरेंगे। और ये एक फ्लो है, इसको जहां भी रोक दिया जाए ना वहां रुक जाता है, लेकिन जब आप इसको रोके ना ना तो ये आग की तरह फैलता है। तो अरब ने अपनी मौत पे दस्तखत किए हैं फलस्तीन को बेयार मददगार छोड़कर, सिंपल इज दैट। और उनको लग रहा है कि ये कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी इंसानी अलमिया 30-40 हजार बंदा, कम ऑन आर यू सीरियस? के समझ नहीं आ रही कि ये इंसान थे, चिमटियां नहीं थी। आप क्या समझ रहे हैं इस जमीन का निजाम खुदा के उसके बगैर चल रहा है? तो आप लोगों को कैसे लग रहा है कि आप माफ कर दिए जाएंगे? दोनों, करने वाला भी चुप रहने वाला भी, दोनों दोनों इसका लुकमा बनेंगे। और ये एक्चुअल इस्लामिक मॉडल की तो बात साइड पे कर दें, इस्लाम के नाम पे ये हमसायगी का मामला है, जुल्म आपके बॉर्डर पे हो रहा है, बॉर्डर कंट्रीज पहले फेस करेंगे इसके सेटबैक्स जो है। और ये कोई टलनी टुलनी नहीं है, अरब का सर लेके जाएगी ये अब। और जो हमारी जेहद है, हम कम अज कम अपनी वॉइसेस रेज करें। ये 25 माह रमजान को इसकी रैली का इनकाद हो रहा है, बच्चों के साथ पूरा दिन आए, कम से कम एक दिन यूं ही यकजहती के तौर पे वॉइस रेज कर सकें। वो लोग यही इल्तजा कर रहे हैं कि जी हमें इमदाद भेज सकते हैं, अल खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको इमदाद दें, प्लस ये रैली को सपोर्ट करें।
बच्चों के साथ आए, पूरे पाकिस्तान से आए इस्लामाबाद में। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिम साहब जंग तो अब नहीं जानी है। हम अपने जैसे कहते हैं ना कि साइड मुंह बचाने के कोई बहाने बना लें कि रैली में चले गए, थोड़ी बहुत उंगली कटा के जैसे शहीदों में मिलना, वरना इस माह रमजान का यकीन जानिए वो चांद नहीं रहा। फलस्तीनी खून ने हमारे माह रमजान की वो लज्जतें भी मुझे लगता है छीन ली, क्योंकि अब क्या ऐसे वाजिब क्या अमल हमारे कबूल हो रहे हैं जबकि उधर खून बह रहा है। वो बेशक ये भी बड़ी अजीब बात है, मुझे बार बार बतानी पड़ती है कि मुसलमान की जिम्मेदारी हर नस्ल, हर फिरका, हर मजहब है। ये कोई इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। मुसलमान मुसलमान पूरी जमीन का अमीन है। तो ये जुल्म कहीं भी दुनिया में हो रहा हो, वो बेशक इंडिया में हो, कहीं और हो, किसी और दलित उनके साथ हो, ये कश्मीर में हो, ये बर्मा में हो, ये यहूदियों के साथ किसी दुनिया में किसी में हो, तो हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि जिस नहज पे ये मामला जा रहे हैं, बस शायद डेस्टिनी यही ड्राइव कर रही थी, यही होना था। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। हम अगर तारीख पे नजर दौड़ाएं तो जो रशिया है, जिसको पहले सोवियत यूनियन कहते थे, यूएसएसआर था, उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था और अफगानिस्तान में वो इस बुरी तरह से फंस गया था कि जिसके बाद हमने देखा कि रशिया के सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, बहुत सारी रियासतों से अलग हो गई, सोवियत यूनियन तबाह बर्बाद हो गया। आप क्या समझते हैं इसराइल के लिए कि इसराइल ने इसी तरह से गजा के अंदर किया है और वो लोग भी इसी तरह गोरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, तो आप इसराइल की बर्बादी देख रहे हैं आप? देखिए फिलहाल तो ये एक बहाना है। मुझे लगता है कि ये बड़ा ड्राइव्ड बहाना था अरब पूरे को मारने का, और अरब उसमें फंस गए शिकंजे में, और अरबों ने अब मरना है, अरबों ने अब जान देनी है, अरबों ने कीमत अदा करनी है अपनी बेहिसी की, सालों की बेहिसी की। तो आखिर इसराइल ने, जाहिर बात है डेड एंड तो आना है उसका, लेकिन एक दफा उसने पूरे अरब को खून में नहलाना है और अपना एक जो रिट है वो दिखानी है। और ये इस टाइम जो वो दिखा रहा है कि आप सारे के सारे तमाशा देखें, मैं देखो क्या करता हूँ। वो खाने की लाइनों पे बम मार रहा है, वो कैंपों पे बम मार रहा है जहां पनाह गुज़ीन है, वो जैसे कहते हैं लंगर लगी लाइनों में बम मार रहा है। तो ये इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी क्या होगी, और इससे ज्यादा टेस्ट क्या होगा किसी हमसाया मुल्क का, कि मिस्र अब तक जो इतनी बड़ी फौज लिए बैठा है, वो इतने से अपने मतलब एरिया के जुल्म को बंद नहीं करवा सका। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।